महाराष्ट्र के पुणे में बागेश्वर धाम सरकार द्वारा चल रहे दिव्य हनुमान कथा का आज तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन बागेश्वर धाम सरकार आज तीर्थ क्षेत्र देहू पहुंचे। उन्होंने संत जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का दर्शन किया। देहू संस्थान के अध्यक्ष तथा संत तुकाराम महाराज जी के वंशज और वारकरी संप्रदाय द्वारा उनका भव्य स्वागत और पगड़ी पहनाकर और संत तुकाराम महाराज की गाथा देकर भव्य सम्मान किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा संत तुकाराम महाराज जी को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी, जिस टिप्पणी का काफी विरोध किया गया था और पुणे में चल रही कथा का भी विरोध किया गया था। लेकिन उन्होंने पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के ऊपर जो टिप्पणी की थी उस पर माफी मांगी थी और उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि संत तुकाराम महाराज जी हमारे गुरु स्थान है। हम एक बार नहीं 1000 बार उनके चरणों में नतमस्तक होंगे। आज देखो नगरी में आकर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हिंदवी स्वराज्य का सपना है वो जल्द ही पूरा होगा। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और जगत गुरु भगवान श्री तुकाराम जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है, देहू गांव में हम जो है संत श्री जगत गुरु भगवान तुकाराम जी महाराज के दर्शन करने आए। यहाँ के संपूर्ण ट्रस्टी एवं तुकाराम महाराज जी के संपूर्ण वंशज जो पालकी लेकर के जाते हैं, पालकी सेवा करते हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत हृदय भाव के साथ समूचे ये परंपरा का, वारकरी परंपरा का दर्शन करवाया, मंदिरों का दर्शन किया और संत तुकाराम भगवान की वह शिला का हमने दर्शन किया जिन्होंने अपने तप बल के आधार पर जो इंद्राणी नदी है उसमें जब प्रवाहित कर दिए थे अभंगों को, तो उन्होंने अपने तप बल के आधार पर उनको ऊपर करवा दिया था, बिना जल स्पर्श हुए, बिना गीले हुए। यह हमारे संतों की परंपरा। हमारा भारत अद्भुत देश है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन संतों का आशीर्वाद अगर बना रहा तो समूचे महाराष्ट्र से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प था पूरे भारत में गूंजेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही हमने अर्जी आकर के लगाई। आज गलती का ऐसे हुआ वो जो पिछली बार बयान हुआ, देखिए उसमें ऐसा था कि हमने एक लेख पढ़ा था, उस लेख के आधार पर बोलने की भाषा है। हम कभी भी, उसके पूर्व में भी हम आ चुके थे महाराष्ट्र, संत तुकाराम भगवान के बारे में जानते, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जितना समझ है, जितना पढ़ पाया, कभी हमने किसी संत को नहीं बोला। वो तो समझ नहीं पाए, हमारी पढ़ने में रहा। और बोलने की लोकल भाषा का एक प्रभाव होता है, तरीके होते हैं समझाने के। कोई शक्कर कहता है, कोई शुगर कहता है। तो निश्चित रूप से हमने उस भाव को स्वीकार किया कि हमारे कारण वारकरी संप्रदाय एवं भगवान जगत गुरु भगवान तुकाराम महाराज को मानने वाले लोगों के हृदय में जो ठेस पहुंचा, निश्चित रूप से हमारे द्वारा वह त्रुटि रही होगी। उसको हमने सुधार तत्क्षण किया था, वीडियो के माध्यम से भी किया था। और हम आपको बता दें, आचार्य परंपरा के साधक हैं और कोई भी महात्मा परंपरा का आदमी किसी संत का विरोध करे, वो संत का शिष्य हो ही नहीं सकता। विरोध किसी संत का कोई व्यक्ति करे शिष्य, तो वो संत का चेला हो ही नहीं सकता। हम भारत हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं और अपने ही संतों की महिमाओं का मनन करने की बजाय अगर विरोध करेंगे या कोई ऐसी अनर्गल बातें बोलेंगे, तो ये जो दूसरे पश्चिमी सभ्यता वाले हु अल्लाह वाले हैं, ये तो फिर प्राण ही खा जाएंगे। इसलिए हमने संत तुकाराम महाराज के समूचे वारकरी संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके खेद भी व्यक्त किया था। और पूरा परिकर बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अद्भुत, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी, सबको बहुत बहुत साधन। आज बागेश्वर धाम जी जब यहाँ पधारे तब उन्होंने भी तुकाराम महाराज जी का ताल अपने गले में लिया और तुकाराम महाराज जी का भजन करके, उनका नामस्मरण करके पांडुरंग परमात्मा का दर्शन किया है। संतों की परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा और अपने देश की परंपरा हमें क्या सिखाती है कि कोई आदमी अपनी गलती का ये करे, एहसास करे, मान्य करे कि मुझसे गलती हुई तो क्षमा करना हम सबका काम है। और बागेश्वर महाराज जी को हमने तो तभी क्षमा किया था जब उन्होंने वक्तव्य किया और बाद में उन्होंने कहा कि हमने गलत कर दिया है, हम माफी मांगते, तो हमने कर दिया कि ठीक है हम माफ कर देते क्योंकि हम संतों के वंशज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।